मोहतरम नाजरीन, क्या इशा के सिर्फ 4 फर्ज और 3 वितर पढ़ने से नमाज होगी या नहीं? अगर आप सफ़र में हैं या हिजर में, तो नमाज कितनी और कैसे पढ़नी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत नकल की गई है, जिसके मुताबिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले 4 रकतें पढ़ते थे और इशा के बाद भी 4 रकतें पढ़ते थे, फिर आराम फरमाते थे। नाजरीन, अगर इशा की नमाज में सुन्नतें और नफल ना पढ़ें, छोड़ दें थकावट की वजह से, तो क्या गुनाहगार होंगे? इशा की नमाज में 4 फर्ज और 3 वितर पढ़ना ये कैसा है? नमाज होगी या फिर सुन्नतें और नफल पढ़ने पड़ेंगे? मोहतरम नाजरीन, इशा की नमाज में टोटल 17 रकतें हैं, यानी 4 रकत सुन्नत गैर मौक़दा जो फर्जों से पहले पढ़ी जाती हैं, फिर 4 रकत नमाज फर्ज, फिर 2 रकत सुन्नत फर्जों के बाद सुन्नत मौक़दा, और फिर 2 नफल, फिर 3 रकत वितर वाजिब, और फिर उसके बाद 2 रकत नफल। आप इसमें जो सुन्नत गैर मौक़दा और जो नवाफिल हैं, उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। जो फर्जों से कबल 4 रकत सुन्नत गैर मौक़दा हैं, उनके पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन अगर कोई सुन्नत मौक़दा और नफल नहीं पढ़ता, छोड़ देता है, यानी कोई थकावट है या फिर तबीयत दुरुस्त नहीं है, इसलिए छोड़ देना कोई गुनाह नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो अजर व सवाब है, बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इशा की नमाज में जो ज़रूरी है वो है 4 रकत फ़र्ज, जिनका अदा करना लाजिम है, ज़रूरी है। फिर फ़र्ज़ों के बाद 2 रकत सुन्नत मौक़दा देखें। सुन्नत मौक़दा जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स बग़ैर किसी उज़र के सुन्नत मौक़दा को तर्क कर देता है, तो उसके बारे में उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि ऐसा शख्स काबिल मलामत है, और ऐसे शख्स के बारे में ख़तरा है कि वो शख्स क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम न रह जाए। तो सुन्नत मौक़दा को बग़ैर किसी शरई उज़र के तर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभार छोड़ दिया, ये एक अलग बात है, इस पर उसे कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमेशा ही सुन्नत मौक़दा को तर्क करना ये दुरुस्त नहीं है। 4 रकत फ़र्ज के साथ 2 रकत सुन्नत मौक़दा फ़र्जों के बाद ये भी ज़रूरी है, और इसी तरह फिर 3 रकत वितर वाजिब, ये रात के किसी भी हिस्से में आप पढ़ सकते हैं। पूरी रात में, यानी सुबह तुलूए फज्र से पहले पहले आप 3 रकत वितर वाजिब पढ़ेंगे, यानी तहज्जुद के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, 4 रकत फ़र्ज, फिर 2 रकत सुन्नत मौक़दा फ़र्ज़ों के बाद, और उसके बाद फिर 3 रकत वितर वाजिब। ये रात के किसी भी हिस्से में आप पढ़ सकते हैं या उसी वक्त आप पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, इनका अदा करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई शख्स थका हुआ है या उसकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, अगर वो ये समझता है कि 17 रकत पढ़ूंगा तो नमाज होगी, और इस वजह से वो गफलत कर जाता है और फिर वो फ़र्ज और वाजिब छोड़ देता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर तबीयत दुरुस्त नहीं है, थकावट है, आप 4 फर्ज, 2 रकत सुन्नत मौक़दा और 3 रकत वितर वाजिब पढ़ लें, तो इस तरह भी आपकी नमाज हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, किताब बाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। उन्होंने कहा, मैं हज़र और सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़र में जब ज़ोहर की नमाज पढ़ते तो 4 रकात फ़र्ज और उनके बाद 2 रकात पढ़ते, और जब असर की नमाज पढ़ते तो सिर्फ 4 रकात फ़र्ज ही पढ़ते और उनके बाद कोई नमाज ना पढ़ते, और जब मगरिब की नमाज पढ़ते तो 3 रकात फ़र्ज पढ़ते और उनके बाद 2 रकात पढ़ते, और जब इशा की नमाज अदा करते तो 4 रकात फ़र्ज अदा करते और उनके बाद 2 रकात पढ़ते थे। और मैं सफ़र में आपके साथ रहा, तो आप जब ज़ोहर की नमाज पढ़ते तो 2 रकात फ़र्ज पढ़ते और उनके बाद भी 2 रकात पढ़ते थे, और जब असर की नमाज पढ़ते तो सिर्फ 2 रकात पढ़ते, उनके बाद कोई नमाज ना पढ़ते, और जब मगरिब की नमाज पढ़ते तो 3 रकात फ़र्ज पढ़ते और उनके बाद 2 रकात पढ़ते थे। और कहा, ये नमाज मगरिब दिन के वितर हैं, जिनके साथ दिन ख़त्म हो जाता है और रात का आगाज़ होता है। और जब इशा की नमाज पढ़ते तो 2 रकात पढ़ते और उनके बाद भी 2 रकात पढ़ते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब की ख़ताएँ माफ़ फरमाए, और हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔